बेटियों के साथ बहुत भेदभाव करता है। हमने देखा है, वैसे तो हमारे समाज में बड़ी जागरूकता आ गई, अब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले लोग केवल बेटों को ही पढ़ाते लिखाते थे, बेटियों को नहीं पढ़ाते लिखाते थे। बेटों को स्कूल भेजते थे, बेटियों को नहीं भेजते थे। आजकल भी कुछ समाज ऐसे हैं, अगर घर में बेटा जन्म ले ले तो उसी दिन से सोचने लगते हैं इसको बढ़िया शहर के स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाएंगे। अब कहीं बेटी घर में जन्म ले ले तो क्या सोचते हैं, बना तो है खिचड़ी वाला प्राइमरी स्कूल, उसी में पढ़ाएंगे, कौन सी कलेक्टरी करनी है। ये हमारा समाज बेटा बेटी के साथ इतना अंतर करता है। कभी आपने देखा पिताजी दोपहरी में प्यासे आए हो और दौड़कर बेटा एक लोटा पानी भर के लाया हो, लो पिताजी पी लो, तुम्हें भूख और प्यास लगी होगी? कभी नहीं ऐसा करता। ये बेटियां ध्यान रखती हैं। घर में अगर कहीं आंगन फूट गया, कहीं गंदगी हो गई, बेटियां दौड़ कर जाती हैं, तलिया में से मिट्टी ले आती हैं, गोबर मिला के आंगन लीप देती हैं। जहां कथा हो रही है देखो कितना बढ़िया लिपा हुआ मंदिर के चारों तरफ, ये क्या बेटों ने लिपा होगा? और बेटे जहां पानी पियो होने गिलास फेंक दो, कपड़ा जहां उतारो होने फेंक दो। माने गंदगी करने का काम बेटे करते हैं और सफाई सुथराई बेटियां करती हैं। इसीलिए जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में लक्ष्मी वास करती है। जिन घरों में बेटियां हैं उनके घरों के आंगन देख लो जाकर, चमाचम मिलेंगे। और जिन घर में केवल बेटे हैं, अरे महाराज, जिन घर में बेटियां जन्म लेती हैं वो घर हंसने लगता है, और जिस घर में बेटे जन्म ले लेते हैं ना वो घर रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? बेटियां जन्म लेती हैं तो बेटियां जब तक रहती हैं तब तक उस घर को सजाती हैं, संवारती हैं, लीप पोत कर अच्छा बनाती हैं, और वैसे ही बना बनाया छोड़कर एक दिन ससुराल चली जाती हैं। और बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो बेटे लाठी लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं पिताजी हमारा हिस्सा आधा बांट दो, हम अपनों बेचे चाहे राखें। पिताजी रोता है और पिता सोचता है कि हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ इतना सुंदर मकान और बेटा लाठी लेकर खड़ा, हमारा बांटो। वो मकान रोने लगता है, वो घर रोने लगता है। और ये हमारा समाज बेटियों के साथ बड़ा भेदभाव करता है। बेटियों को खिलाने पिलाने में, उनकी शिक्षा दीक्षा में बड़ा भेदभाव करता है। बेटा जन्म ले लेता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, भंडारा करते हैं, कथा भागवत करवाते हैं। और बेटियां कहीं अगर जन्म ले लें तो ऐसा लगता है जानो कितनी बड़ी बीमारी आ गई हो, ऐसा लगता है। महाराज, एक बेटी एक बार भोले बाबा के मंदिर में गई और जाकर उसने शिवलिंग पर माथा पटक दिया और कहा, भोले बाबा एक बात बताओ, ये हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? क्या मैं समाज की कन्या नहीं हूं? क्या मेरा कोई दायित्व नहीं है? ये समाज हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करता है, क्यों? बेटी रो रो कर भोले बाबा के मंदिर में गई और कहने लगी, बाबा लड़के का है मान जगत में और लड़की का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटा है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। जब पैदा होता है खुशियां खूब मनाते हैं, नारी सोहर मंगल गाती बोले दागे जाते हैं। बेटा जब पैदा होता है खुशियां खूब मनाते हैं, नारी सोहर मंगल गाती
लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा खूब दिलाते हैं, बेचारी बेटी से घर में बर्तन साफ कराते हैं। बेटी को स्कूल भेज कर शिक्षा खूब दिलाते हैं, बेचारी बेटी से घर में बर्तन साफ कराते हैं। बेटा है संतान पिता का, बेटी क्या संतान नहीं, हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान नहीं, हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान नहीं, हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। और अगर देखा जाए तो हमारे समाज में बेटियां कभी बेटों से पीछे नहीं रही, चाहे वैदिक काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे विज्ञान का युग हो, हर युग में बेटियां बेटों से आगे रही। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मोर्चा लिया। आज के समय में बेटियां ट्रेन चला रही, हवाई जहाज चला रही, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक लेकर सीमा पर सुरक्षा कर रही हैं। आज हमारी बेटियां इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी ये समाज बेटियों के साथ बड़ा भेदभाव करता है महाराज। बेटी कहने लगी, हे भोले बाबा, लड़की थी वो इंदिरा गांधी, भारत का ऊंचा नाम किया, बेटी थी झांसी की रानी, अंग्रेजों से संग्राम किया। बेटी थी वो इंदिरा गांधी, भारत का ऊंचा नाम किया, बेटी थी झांसी की रानी, अंग्रेजों से संग्राम किया। आज उसी बेटी का देखो, आज उसी बेटी का देखो, आज उसी बेटी का देखो, करता कोई सब